आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी दूंगी। ये व्रत हमें कब रखना है, इसकी पूजा विधि क्या है, पूजा विधि का शुभ समय क्या है, इसका पारण कब करना है, कुछ सरल उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली पौष माह में आती है और दूसरी श्रावण शुक्ल एकादशी को यह मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसको वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। श्रावण शुक्ला एकादशी का बहुत महत्व है। जो संतानहीन लोग हैं उनके लिए विशेष पुण्यदायी बन जाती है। जिनको संतान की इच्छा है, अगर वो इस व्रत को रखते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। ये भगवान विष्णु को समर्पित तिथि है। हम इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और यदि हमारे संतान है और यदि उसको कोई कष्ट है तो उसके लिए भी ये व्रत रखा जाता है। ये संतान की दीर्घायु के लिए ये एकादशी मानी जाती है। तो इस एकादशी का बहुत महत्व है और ये सावन में पड़ रही है तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि जो एकादशी का व्रत है वो सभी व्रतों का राजा है। यानी यदि आपने कोई भी व्रत नहीं कर रहे हैं और आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी पापों का नाश होता है और हम इस लोक में भौतिक सुख सुविधाओं को भोगते हैं और अंत में हमको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में कोई हमारे अशुभ ग्रह हैं या हमारे राहु केतु कुछ परेशान कर रहे हैं तो एकादशी का व्रत रखने से सभी ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं और पूर्वजों की कृपा से हमारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं, हमारे बच्चे स्वस्थ बने रहते हैं, हमारी संतान की दीर्घायु होती है। चलिए जानते हैं कि पूजा का शुभ समय क्या है। यह हमें एकादशी कब प्राप्त हो रही है। यह एकादशी 26 अगस्त को देर रात 12:08 पर शुरू होगी और 27 अगस्त को रात्रि को 9:32 पर इसका समापन हो जाएगा। तो उदय तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। इसकी पूजा का जो शुभ समय है वो ब्रह्म मुहूर्त में है और प्रातः काल में है। प्रातः काल हमको इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है जो कि 5:56 से शुरू होगा और 7:16 तक रहेगा प्रातः। तो जो ये सर्वार्थ सिद्धि योग है इसमें पूजा अर्चना करने का बहुत ज्यादा महत्व है। आप इस समय एकादशी जी की पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। पारण का समय मैं आपको बताती हूँ। देखिए पारण हम करेंगे 28 अगस्त को और पारण का समय शुरू होगा सुबह 5:56 से और 8:31 पर। इस बीच में आप अपना पारण कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में जितना व्रत करने का महत्व होता है उतना ही पारण करने का महत्व होता है। तो आप इसी समय में पारण करिएगा और एकादशी का जो पूरा फल है वो आपको प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पूजा विधि की तरफ। देखिए एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि को आपको सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और इस दिन चावल और बैगन आदि खाने से बचना चाहिए, यानी कि सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन पहले हमें सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद हमें स्नान करना है। स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करिएगा। इसके बाद आप भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिएगा। इसके बाद अपने मंदिर में आकर के व्रत का आप संकल्प लेंगे और आपकी जो मनोकामना है, जिस मनोकामना के लिए आप व्रत रख रहे हैं वो आप भगवान विष्णु को कहेंगे और इस प्रकार आप भगवान विष्णु को उस दिन अभिषेक कराएंगे। गंगा जल से अभिषेक कराइएगा। आपने लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु की मूर्ति या कोई भी विग्रह आपके घर में है, आप उनको उस दिन अभिषेक कराइएगा। आप गंगा जल से, शुद्ध जल से, दुग्ध से, पंचामृत से किसी से भी अभिषेक करा सकते हैं। इसके बाद आप उनकी विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। भगवान को क्या क्या अर्पित करना है उस दिन देखिए, पान है, सुपारी है, लौंग है, इलायची, पीला चंदन, मौली, कलावा और पीले फूल हैं, पीले फल हैं। आप उनको ये सब अर्पित करिएगा। नारियल का भोग लगाइएगा। भगवान विष्णु को तिल पसंद है तो आप उस दिन तिल भी उनको अर्पित करिएगा। आंवला रख सकते हैं,
आंवला भी भगवान विष्णु की पूजा में रखा जाता है। तो इस तरह से भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करिएगा। आप उस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप उस दिन भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और इस तरह से आपको इसके बाद एकादशी की कथा अवश्य श्रवण करनी है। तो पुत्रदा एकादशी की जो कथा है वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको वहां से सुन सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत बिना कथा सुने पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप कथा को सुनिएगा, इसके बाद आप भगवान विष्णु की आरती करिएगा, एकादशी माता की आरती करिएगा और इसके बाद आपको क्षमा याचना मांगनी है। तो इस तरह से आपकी प्रातः काल की जो पूजा है वो यहाँ पे संपन्न होती है। आप इस दिन भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु जी का कोई भी पुराण आदि आप पढ़ सकते हैं। देखिए सावन का महीना चल रहा है तो बहुत से भक्त शिव पुराण को पढ़ रहे हैं, तो आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं। भगवान विष्णु की कोई कथा, कोई भजन आदि आप कर सकते हैं। आपको सायकाल भी पूजा करनी है, सायकाल में भी आप भगवान विष्णु को दीपक लगाएंगे। देखिए सायकाल की दीपक आप चारमुखी लगा सकते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर प्रज्वलित करिएगा। उस दिन रविवार है तो आपको उस दिन तुलसी माता की पूजा और पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी है। और तुलसी पत्र आपको एक दिन पहले से ही तोड़ कर रखना है, क्योंकि एकादशी के दिन हम तुलसी के पत्र नहीं तोड़ते हैं। तो आप इस तरह से विधिवत पूजा करिएगा। देखिए 28 अगस्त को दूसरे दिन आपको फिर व्रत का पारण करना है। तो आपको पहले भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी है और ब्राह्मणों के लिए दान निकालना है, गरीबों को कुछ दान करना है, उसके बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो यहाँ पे एकादशी व्रत की पूजा विधि संपन्न होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए। मैं आपको कुछ सरल उपाय बताती हूँ जो आप इस दिन कर सकते हैं। जिनको संतान की इच्छा है वो उस दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर इस व्रत को करें और मंत्रों का जाप करें तो अति उत्तम होगा। आप उस दिन लड्डू गोपाल जी को माखन और मिश्री का भोग लगाइएगा। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर एक बांसुरी भेंट करिएगा और एक मोर पंख उनको दीजिएगा। तो इससे भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की आपको कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आप इस दिन हरिवंश पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। आप इस दिन छोटी छोटी 7 कन्याओं को खीर खिलाइएगा, तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आप इस दिन एक पान के पत्ते पर श्रीम लिख करके भगवान विष्णु को अर्पित करिएगा। या तो आप 11 पत्तों की माला बना करके अर्पित कर सकते हैं या एक पत्ते पर ही श्रीम लिख करके उनको चढ़ा सकते हैं। देखिए जिनको संतान की इच्छा है, मैं आज आपको एक महा उपाय बता रही हूँ। आप 2 बेलपत्र शिवलिंग पर आज चढ़ाइएगा। देखिए पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को धारण करें और शिव मंदिर जाएं, वहां पर 2 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। एक कटोरी में खीर का भोग लगाएं और एक कटोरी में घी का भोग भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद एक बेलपत्र पत्नी खा ले और एक बेलपत्र पति को खिला सकते हैं। तो इस तरह से भी भगवान विष्णु और भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी। आपको इस दिन ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं कि हमें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। देखिए एकादशी के दिन हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें देर तक नहीं सोना है। दूसरा, दिन में भी सोना वर्जित माना जाता है। तामसिक चीजों से दूर रहना है और उस दिन तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना है। इस दिन रविवार पड़ रहा है तो हमें उस दिन पीपल वृक्ष की भी पूजा नहीं करनी है। और इस दिन हमें ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। भोजन हमें सात्विक खाना है। उस दिन चावल, बैगन, मूली, गाजर आदि इन सब चीजों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें, शुद्ध सात्विक विचार रखें, मन पवित्र रखें और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना जितनी हो सके उतनी करें। ये भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों की कृपा पाने का एकमात्र दिन है। तो आप इस व्रत को रखिएगा और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। बोलो भगवान विष्णु जी की जय हो। बोलो हर 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 महादेव।